बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हर्बलिस्ट हकीम मोहम्मद मोइन। आप देख रहे हैं सूफ़ी आबाद दवाखाना यूट्यूब चैनल। नए आने वाले मेहमानों से मैं गुजारिश करता हूं कि वो सूफ़ी आबाद दवाखाना को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर देखें आपको मैदा में बहुत ही ज़्यादा गैस, तेज़ाबियत, जलन का मसला है, या आपको गैस अक्सर आ जाती है खाना खाने के बाद, या आपका मैदा ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, आपको बदहज़मी बहुत ज़्यादा रहती है, आपको कब्ज़ का मसला रहता है, या आपको मैदा की गर्मी की वजह से भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, अगर आप किसी किस्म का भी अपने पेचीदा अमराज के बारे में मुझसे फ्री मशवरा चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो अगर आपको मसला मैदा में बहुत ही ज़्यादा बदहज़मी की वजह से आपको खुराक भी अच्छी तरीके से यानी कि हज़म नहीं होती और आपका जो मैदा है वो बिल्कुल भी ख़राब हो रहा है, जिस वजह से खाना खाते ही आपका पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है और उसके बाद आपको बदहज़मी की वजह से ही आपको कब्ज़ का आसा मसला शुरू हो जाता है और कब्ज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा बीमारियां शुरू हो जाती है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सफ़ूफ़े हाज़म लेके आया हूँ जो आप बहुत ही आसानी से घर में खुद तैयार कर सकते हैं। इस सफ़ूफ़े हाज़म के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आपको अक्सर ही मैदा में बहुत ही ज़्यादा गैस बन जाता है और खाना खाने के बाद आपका पेट बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, या आप को बहुत ही ज़्यादा दिन ब दिन मोटापा हो रहा है, मैदा के साथ साथ ये जिगर की भी इस्लाह करता है, जिगर को भी बहुत अच्छा और तंदुरुस्त बना देगा ये नुस्खा। अगर आपको भूख की बहुत ज़्यादा कमी रहती है या भूख लगी भी हो तो आपको खाना खाने का बिल्कुल भी दिल ना करे, तो उसके साथ साथ अगर आपको बदहज़मी का मसला बहुत ही ज़्यादा रहता है, आपकी यानी कि मैदा आपका फेल अच्छी तरीके से काम अपना सर अंजाम नहीं दे रहा, तो आपको ये मसला बढ़ रहा है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी मेरी एक वीडियो है छिलका इश्क बोल के फ़वाइद, अगर आप मेरी ये वीडियो देखना चाहते हैं तो अगर आप ये नुस्खा ना भी इस्तेमाल करेंगे तो जिस तरह मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि आप छिलका इसका बोल सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी या आधा गिलास पानी जितना आप पीना चाहें उसमें 1 चम्मच आप हल करते ही इस्तेमाल कर लें। ये जो तमाम बीमारियां मैंने आपको बताई हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ छिलका इसका बोल से भी ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये आपको रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप वैसा ही खाकर इसको पानी पीना चाहते हैं तो पी लें, नहीं तो आप ऐसा आसानी से याद कर सकते हैं कि आप इसको आधा गिलास पानी लें और इस छिलका इसके बोल को हल कर पी लें। इंशाल्लाह ताला जो तमाम मैंने आपको बीमारियां बताई हैं इनका हल सिर्फ़ और सिर्फ छिलका इसके बोल है। लेकिन छिलका इस बगोल आपने अच्छे वाला लेना है, यानी कि साफ़ छिलका इस बगोल लेना है, सूजी से मिलावट से जो पाक हो, जिसमें सूजी शामिल ना हो। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि छोटे जो पैकेट बाज़ लोग देते हैं जिस पे ऊपर किसी भी ब्रांडेड कंपनी का कोई भी निशान वगैरह नहीं होता है या मोनोग्राम नहीं होता, तो वो जो छिलका इस बगोल होता है उसमें सूजी शामिल होती है। आप चाहे तो गिलास में डालकर इसको चेक कर सकते हैं। किसी दिन मैं आपको ये भी एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूंगा, आपको बता दूंगा, आपके सामने ही पैक कर लूँगा शॉप से और वो उसी टाइम ही आपको मैं डाल के दिखा दूंगा। तो लिहाजा मैं अगर छिलका इस बगोल के फ़ायदे इसी वीडियो में बताना शुरू हो गया तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको छिलका इस बगोल के फ़ायदे के बारे में जानना है या उसको मुख्तलिफ बीमारियों के तरीका इस्तेमाल के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन आ रहा है, आप आई बटन पर क्लिक करें तो आप इसके बारे में भी जान सकते हैं। तो चलें नुस्खा की तरफ आते हैं। ये जो तमाम हर्बल अद्वियात मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएंगी। सबसे पहले जो हर्बल अद्वियात आपको चाहिए, अजवैन चाहिए आपको। आपने देसी अजवैन लेनी है 250 ग्राम। बर्ग पुदीना खुश्क, जी पुदीना खुश्क आपको चाहिए 250 ग्राम। इलायची कलां आपको 150 ग्राम चाहिए। नुशादर 50 ग्राम। सुंड आपको 50 ग्राम चाहिए। मिर्च स्याह मिर्च 100 ग्राम। मीठा सोडा 500 ग्राम। और उसके साथ आपने जो लास्ट चीज़ शामिल करनी है वो है काला नमक, वो भी आपने 500 ग्राम करना है। तमाम चीज़ों को किसी भी चीज़ की मदद से पीस कर आप बारीक सफ़ूफ बना लें।
और किसी भी शीशी में महफूज कर लें। इस नुस्खा के जनाब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैदा के जुमला इमराज के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ साथ जिस तरह मैंने आपको बताया जिगर की सलाह करेगा। अगर आपकी सेहत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा आपका वज़न भी बढ़ाएगा और उसके साथ साथ आपकी सेहत में भी इजाफा करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर किया करें। और अल्लाह पाक आप तमाम बहन भाइयों को शिफा अता फरमाए। सलामत रहें, आबाद रहें, फ़ी अमान अल्लाह।